सो हेलो मित्रों, वेलकम टू ऑनलाइन शिक्षा। आई एम सानू कुमार। वी आर स्टडिंग एसिड्स, बेस एंड साल्ट ऑफ योर क्लास 10th केमिस्ट्री। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, आज हम कवर करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल मीन्स किसी भी उसे आप देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको प्रैक्टिकल्स दिखेंगे, इसमें आपको थ्योरी दिखेगी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मीन्स नंबर दिलाने वाली ये टॉपिक है। तो अभी तक हम लोगों ने, मैं आपको रिवाइज करा दूं तो हमने एसिड्स देखी थी जो सावर इन टेस्ट होते हैं, जो ब्लू को लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, और या फिर जो वाटर में डिसॉल्व होकर के H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। इन सभी टॉपिक्स को, इन सभी पॉइंट्स को देखने के बाद हमने देखा था कि उसके डिफरेंट टाइप्स, ऑर्गेनिक, उसके सोर्सेज, उसके एग्जांपल्स, मिनरल्स, स्ट्रॉन्ग, कॉन्सनट्रेटेड, द बेस्ट वे फॉर डाइल्यूटिंग एनी कॉन्सनट्रेटेड एसिड। और इसके पहले हमने देखा था कि किसी भी एसिड को, बेस को या फिर साल्ट को, न्यूट्रल सब्सटेंस को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे वो चीज़ें जो उनको इंडिकेट करती हैं, दैट आर इंडिकेटर्स, जिसमें हमने लिटमस, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस। सो आई एम विद दी होप कि आप लोगों के वो सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, इसी होप के साथ हम मूव कर रहे हैं आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। और आई डोंट थिंक सो अब आपको बताना होगा कि अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो ऑफ कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उन लिंक्स पे क्लिक करके अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। सो प्रॉपर्टीज में दो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज जो आप तो पहले से ही अपने जो बेसिक डिफिनेशन है उससे जानते हैं, क्या कि दे आर सावर इन टेस्ट, उनकी जो टेस्ट होती है वो सावर होती है। एंड द सेकेंड वन AB, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। AB, एसिड ब्लू को रेड में चेंज करते हैं, व्हाट, टू लिटमस पेपर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड इज एंड इन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इज कि जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, दैट इज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इसमें पॉइंट क्या याद रखने वाली है स्टूडेंट्स कि एसिड्स, जो एसिड्स प्योर फॉर्म में होते हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं जब तक उनमें H2O यानी उनको डाइल्यूट नहीं बनाया जाए। तो अभी आपको बस ये जान लेना है कि कंसंट्रेटेड H2, कंसंट्रेटेड एसिड डजंट conduct electricity, whereas dilute acid with H2O conduct electricity, means they are good conductor of electricity. In other words, they are called electrolytes. Electrolytes means which conduct electricity, electrolytes. Okay students, तो हम इन तीन बेसिक प्रॉपर्टीज है, सावर टेस्ट, ब्लू लिटमस रेड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स। मेटल्स स्टूडेंट, मेटल्स क्या हो सकते हैं? तो मेटल्स सोडियम हो सकते हैं, जिंक हो सकते हैं, आपके मैग्नीशियम हो सकते हैं। इस टाइप से मेटल्स के साथ जो एसिड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। हाइड्रोजन गैस, उन सब में सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही नहीं होंगे, लेकिन इन सभी में एक कॉमन चीज होगा, वो क्या होगा स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन गैस। ओके, तो इसको बेसिकली आप क्या लिख सकते हैं कि एसिड्स प्लस मेटल्स। एसिड प्लस मेटल्स आपने केमिकल रिएक्शन में देखा होगा कि इस तरह हम रिएक्टेंट को शो करते हैं। एसिड्स और मेटल्स रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट का, एंड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस दैट इज H2 को लिबरेट करते हैं। ये जो इक्वेशन है ये आपके माइंड में
फॉर एवर रहना चाहिए कि क्वेश्चन किसी तरह भी पूछ सकता है, आपको इक्वेशन दे सकता है, आपको पूछ सकता है व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड एंड मेटल्स रिएक्ट, व्हाट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट प्लस H2O, तो आपको लिखना होगा एसिड्स एंड मेटल्स। तो इस टाइप से इस इक्वेशन से रिलेटेड ये 2-3 फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल में हम एसिड लेंगे पहले, तो मैंने HCl एसिड लिया। ओके स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका रिएक्शन मैंने Zn मेटल से जिंक के मेटल से कराया। तो इसमें क्या होता है, पहले तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होना ही है, क्योंकि एक एसिड और एक मेटल रिएक्ट कर रहे हैं, एंड द नेक्स्ट जो भी मेटल होगा उसकी एसिड के कॉरस्पॉन्डिंग, एसिड की जो नॉन मेटेलिक आयन एनायनिक पार्ट होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साल्ट फॉर्म होती होगी वो होगी मींस Zn और Cl से ZnCl2 जिंक क्लोराइड सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट्स अभी आप बस से जान लीजिए कि ये सॉल्ट है, ये कैसी सॉल्ट है, ये कैसे हम पता लगाएंगे, ये हम आगे सॉल्ट की जो लेक्चर्स होंगी उसमें देखेंगे। तो HCl which is an acid react with metal zinc and forms H2O gas and zinc chloride which is a salt। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया। इस तरह आप यहाँ H2SO4 ले सकते हैं। अगर मैं H2SO4 की रिएक्शन जिंक के साथ करा दूं तो ZnSO4 प्लस H2 गैस लिबरेट हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी एक केमिकल सेटअप भी है जो आपके किस सिलेबस में है, मींस प्रैक्टिकल्स के सिलेबस में है। मैं आपको उसका जो कंक्लूजन है वो बताता हूँ। उसमें जो आपको एग्जाम में, थ्योरेटिकल एग्जाम में पूछ सकता है कि वो ये पॉइंट है कि जब आप इस इक्वेशन को केमिकली लेबोरेटरी में फॉर्म करते हैं तो ये H2 गैस लिबरेट होता है। तो आपको ये कैसे मालूम, ये जो H2 गैस होते हैं ये पॉप साउंड के साथ, मीन्स इनकी एक यूनिक साउंड, पॉप साउंड मीन्स आप समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं कि कोई चीज़ की फटने की एक हल्की सी धीमी सी पॉप साउंड कहेंगे उसको। जब अगर हम H2O के पास कैंडल ले जाते हैं तो हल्की सी लाइटनिंग और पॉप साउंड के साथ मीन्स आवाज़ करती हैं। तो वो सिर्फ H2O की एक यूनिक क्वालिटी है जिससे हमको मालूम चलता है कि ये जो गैस लिबरेट हुआ है वो H2O गैस ही है। सो स्टूडेंट्स, ये जो फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है कि मेटल्स के साथ एसिड रिएक्ट करके H2 गैस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट फॉर्म करते हैं, उसमें आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि ऑलवेज डाइल्यूट एसिड इज यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। ये जो एसिड हम यूज करते हैं ये हमेशा डाइल्यूट एसिड रहता है। आपको क्वेश्चन में ये नीचे लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि इस एसिड के नीचे डाइल्यूट एसिड, तो उससे हमें ये पता लगेगा। हालांकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है आगे, हम जिसकी हम रीज़न जानेंगे कि आखिर क्यों हम डाइल्यूट एसिड्स का ही क्यों यूज़ करते हैं। अभी बस आप जान लीजिए कि इस रिएक्शन में या फिर एसिड्स के किसी भी रिएक्शन में हम एसिड का जो यूज़ करते हैं वो हमेशा डाइल्यूट एसिड का यूज़ करते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको बताया कि द लिबरेटेड H2 गैस एज बबल्स, ये जो H2 गैस होते हैं ये बबल्स के रूप में लिबरेट करते हैं when come in contact with burning candle burns with a pop sound। पॉप साउंड, ये वर्ड हमेशा आपने दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट्स, पॉप साउंड के साथ ये बर्न करता है। only hydrogen bonds with pop sound which indicates the gas released in this reaction is hydrogen gas। okay students, अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वाई कर्ड और एनी अदर सावर फूडस्टफ बोले तो विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, इस तरह की कोई भी फूड मटेरियल सावर जिसकी टेस्ट हो, या फिर कर्ड, यानी बेसिकली ये क्या होते हैं तो एसिड मटेरियल्स होते हैं।
शुड नॉट कीप इन मेटल वेसल्स। और मेटल वेसल्स जैसे कॉपर की या फिर एल्युमिनियम की, ये सब की जो बर्तन होती हैं स्टूडेंट्स, उसमें हम कर्ड को या फिर कोई भी खट्टे फूड स्टफ जैसे लेमन जूस को, इस जैसे फूड मटेरियल को नहीं रखते हैं। क्यों? तो आप इसकी आंसर क्या लिखेंगे? बिकॉज दिस sour foodstuffs have acid in them and these acids can react with metals ions of the vessels and can form very dangerous type of acids, the very dangerous type of salts which is harmful for our health and can cause food poison. ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए हम किसी भी खट्टे खाद्य पदार्थ या फिर दही जैसे चीज़ों को मेटल्स के बर्तन में नहीं रखते हैं, नहीं तो वे बहुत सारे हानिकारक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं जो फूड पॉइजन का कारण बन सकते हैं। तो ये पूरी हुई फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी। So student, fifth and important property of one of the important property of acid है कि acid react with metal carbonates और metal hydrocarbons। किस चीज़ के साथ रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स? मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। बेसिकली ये कह क्या रहा है कि व्हेन एसिड का रिएक्शन हम एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट करेंगे। मेटल कार्बोनेट क्या है? कार्बोनेट इज स्टूडेंट CO3, एक के एनायन पार्ट है, एनायन रेडिकल है जिसकी वैलेंसी -2 होती है। अगर हम किसी मेटल के कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस मेटल की कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म होती है। ओके स्टूडेंट्स, और साथ में CO2 गैस लिबरेट होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए बेसिकली जो मेन प्रॉपर्टी है जिसकी हमें स्टडी करनी है वो CO2 से रिलेटेड करनी है, जबकि इस जो रिएक्शन में मेटल साल्ट और वाटर भी फॉर्म होते हैं, बट हमारे कॉन्सर्न से हमारे स्टडी से CO2 मेन है, इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ लिखते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड कॉरस्पॉन्डिंग मेटल सैल्ट एंड वाटर, बट हमारी स्टडी सिर्फ CO2 पर रिलेटेड है तो हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है। या फिर अगर हम एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोकार्बोनेट से कराते हैं स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोकार्बोनेट क्या है? तो ये HCO3 एनायन रेडिकल है जिसकी वैलेंसी -1 होती है। ओके स्टूडेंट्स, और इस रिएक्शन के बाद भी हमें सेम प्रोडक्ट दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट प्लस CO2 लिबरेट होता है एंड प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट आपके प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपको याद होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसका रिएक्शन किसी मेटल के कार्बोनेट लेट हम सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2NCO3, 2 वैलेंसी है तो Na2NCO3 सोडियम की 1 वैलेंसी से अगर रिएक्ट कराते हैं तो हमें इस मेटल की कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट का जो इसमें एनायन रेडिकल SO4 उससे मिलेगा, और जो हमारी सॉल्ट फॉर्म होगी वो होगी Na2SO4। ओके स्टूडेंट्स, प्लस ये CO2 एंड H2O। ये आपकी एग्जांपल है मेटल कार्बोनेट से रिलेटेड जिसमें सोडियम का कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट सॉल्ट CO2 एंड H2O का फॉर्मेशन। और अगर हम सेम एसिड दैट इज H2SO4 का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी NaHCO3 के साथ अगर कराते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि बाय प्रॉपर्टी CO2 एंड H2O तो फॉर्म होगी ही, लेकिन साथ में ये जो मेटल है और ये जो एसिड की एनायनिक पार्ट SO4 है, इन दोनों से रिलेटेड एक आपकी सॉल्ट फॉर्मेशन होगी एंड दैट इज Na2SO4। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे बैलेंस कर देंगे 2 सोडियम एंड ऑक्सीजन, तो 2 कार्बन एंड 2, आप देख लीजिए ये बैलेंस हो गई है ना आपकी, यहाँ 2 2 4, यहाँ पर 2, तो 2 2 4 4 4 8 2 10
3 6 4 10, तो ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई जो क्या दिखा रही है कि जब एसिड मेटल हाइड्रोकार्बन दैट इज HCO3 के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O लिबरेट करता है। ओके स्टूडेंट, तो ये तो हो गई एसिड की प्रॉपर्टी, लेकिन इसके साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें लिबरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन के रूप में देखनी है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है उस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन लाइम वाटर के साथ, रिएक्शन ऑफ लाइम वाटर विथ CO2। और उससे पहले हम इस रिएक्शन को देखें स्टूडेंट्स, आपकी तीन जो वर्ड्स है, जो टर्म्स है, एंड दैट इज लाइम वाटर और क्विक लाइम और लाइम, स्लैग लाइम और लाइम वाटर और लाइम स्टोन। इन तीनों में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। मेरे समय मैं इन वर्ड्स में बहुत ही कंफ्यूज रहता था, सो आई थिंक सो मैं आपकी इस कंफ्यूजन को तो ऑफ कोर्स ना होने दूं। तो सबसे पहले देखिए लाइम या सिंपली क्विक लाइम क्या होता है। तो ये कार्बन की ऑक्साइड को हम कहते हैं CaO। CaO जो कंपाउंड होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसकी जो कॉमन नेम है वो लाइम या क्विक लाइम के नाम से जानी जाती है। लेकिन अगर इसको हम वाटर में, कैल्शियम के ऑक्साइड को वाटर में डुबो दें तो वो कैल्शियम का हाइड्रो ऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस फॉर्म कर लेता है, दैट इज कैल्शियम का हाइड्रो ऑक्साइड, और इसको हम स्लैग लाइम या लाइम वाटर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे वाटर आया है, वाटर या स्लैग लाइम, तो यानी इसमें OH का होल ट्वाइस आएगा। और जो लाइम स्टोन है वो क्या होता है स्टूडेंट, तो वो CaCO3 होता है, कैल्शियम की कार्बोनेट CaCO3। और ये जो हमारी मार्बल, जो हमारी चौक हमारे स्कूल में होती हैं, जो मार्बल्स होती हैं, जो चूना होती हैं, वो सिंपली CaCO3 ही केमिकली होती हैं, जिसे हम लाइम स्टोन कहते हैं। तो कब हम लाइम स्टोन का यूज कर रहे हैं, कब हम लाइम वाटर का और कब हम क्विक लाइम का, इसके सुनते ही आपको CaO COH का होल ट्वाइस एंड CaCO3 दिमाग में आ जाना चाहिए। तो हम इसमें किस चीज़ का रिएक्शन कर रहे हैं, लाइम वाटर यानी CaOH के होल ट्वाइस का। तो देखिए होता क्या है फ्रेंड, जो ये सिंपली जो रिएक्शन मैंने अभी बताया उसमें से लिबरेटेड CO2 नहीं, किसी भी CO2 की ये प्रॉपर्टी है कि अगर किसी रिएक्शन में CO2 की फॉर्मेशन हो रही है और आप उस CO2 गैस को ले जाकर के किसी ट्यूब में अगर लाइम वाटर है, CaOH का होल ट्वाइस है, उसमें पास कराते हैं, यानी CaOH के होल ट्वाइस का रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं, तो एक मिल्की वाइट सब्सटेंस का प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। मिल्की वाइट, जो ये वाइट कलर के कलरलेस कह सकते हैं, जो CaOH का होल ट्वाइस का जो सॉल्यूशन होता है वो मिल्की वाइट, बिल्कुल दूधिया उजला हो, जिसे हमारी मिल्क होती है बिल्कुल उजली वैसी हो जाती है। और यह क्यों होती है, क्योंकि इस रिएक्शन के द्वारा एक प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है जो CaCO3 होती है। CaCO3 ये जो कंपाउंड है ये एक वाइट प्रिसिपिटेट है, मिल्की वाइट प्रिसिपिटेट है, बिल्कुल दूध की तरह वाइट एक प्रिसिपिटेट है। तो बेसिकली केमिकली होता क्या है स्टूडेंट, जब हम CaOH के होल ट्वाइस को यानी क्विक लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो CaCO3 दैट इज लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में H2O वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, when CO2 is passed with lime water, passed with means अगर रिएक्ट करवाते हैं लाइम वाटर CaOH के होल ट्वाइस के साथ, लाइम वाटर की जो सॉल्यूशन होती है टर्न्स मिल्की, बिल्कुल दूधिया वाइट मीन्स कन्वर्ट हो जाती है, मिल्की वाइट हो जाती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से वो जो सॉल्यूशन होता है वो बिल्कुल वाइट कलर में, मिल्की वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर इसके बाद
अगर हम कंटिन्यूअसली एक्सेस अमाउंट में अगर उसी सॉल्यूशन से CO2 का पास करवाते हैं, मींस अगर हम क्विक लाइम वाटर के सॉल्यूशन में CO2 पास कराएंगे तो वो मिल्की वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, CaCO3 की फॉर्मेशन कर लेगा। लेकिन अगर मैं उसी सॉल्यूशन से कंटिन्यूअसली CO2 पास करा रहा हूँ तो कुछ देर के बाद ये जो CaCO3 होगा वो CaHCO3 होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो फिर उसकी जो मिल्की कलर होती है, जो दूधिया कलर होती है, वो खत्म हो जाती है। सो उसी को मैंने लैंग्वेज में लिखा है, इफ एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, अगर एक्सेस अमाउंट में कंटिन्यूअसली वो मिल्की वाइट कन्वर्ट हो गया है और फिर भी हम CO2 पास कराए जा रहे हैं, देन द व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म्ड फर्स्ट, जो पहले व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ है, डिसॉल्व्स गायब हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्युबल साल्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, CaCO3 CaHCO3 के होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो सॉल्यूशन होगा वो फिर मींस क्या हो जाएगा, बिकम्स सॉल्युबल अगेन, नहीं बच्चों नॉर्मल अगेन, मींस फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसे हम केमिकली कैसे लिख सकते हैं कि जब हम पहले तो हम प्रोसेस कराएंगे तो CaCO3 और H2O फॉर्म हो चुका होगा, तो वो जो टनल होगा, वो जो ट्यूब होगा, उसमें CaCO3 पहले से मौजूद होगा, H2O पहले से होगा, और फिर हम इसमें फिर से CO2 अगर पास कराते हैं तो ये CaHCO3 का होल ट्वाइस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है स्टूडेंट्स, जो बेसिकली क्या होता है, सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल, और इसकी कोई मिल्की वाइट कलर नहीं होती है, जिसके कारण जो सॉल्यूशन है वो फिर नॉर्मल। बहुत बार ये आपको 5 मार्कर्स में बहुत ही शुरू से मींस एसिड के प्रॉपर्टीज से लेकर के यहाँ तक एक 5 मार्कर की क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से डील कीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन और अच्छे से पढ़िएगा। मैं एक बार फिर बताता हूँ कि मैंने क्या बताया, कि जब हम एसिड का रिएक्शन किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ करते हैं तो वाटर और मेटल के साथ साथ CO2 का फॉर्मेशन होता है, ओके स्टूडेंट। और उस जब CO2 को हम कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड दैट इज लाइम वाटर के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो वो मिल्की वाइट, उसकी जो सॉल्यूशन है वो मिल्की वाइट हो जाती है। और ये क्यों होती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो कैल्शियम की कार्बोनेट है वो प्रिसिपिटेट वाइट मिल्की प्रिसिपिटेट होती है। और जब हम एक्सेस अमाउंट में CO2 पास कराते हैं, मीन्स हमने CO2 पास करवाया लाइम वाटर में, CaCO3 बन गया, मिल्की वाइट चेंज हो गया, फिर भी हम CO2 पास करा रहे हैं, तो वो जो CaCO3 वाटर और CO2 मिल करके CaHCO3 का होल ट्वाइस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, जिसकी कोई मिल्की कलर नहीं होती है, और सॉल्यूशन हमारा फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो ये थी हमारी 5th प्रॉपर्टी। अब हम करेंगे 6th प्रॉपर्टी। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड्स की वो है स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन मीन्स किसी चीज़ को न्यूट्रल यानी किसी चीज़ के इफेक्ट को किसी के इफेक्ट को ख़त्म कर देना ही न्यूट्रल कर देना, उसको न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। तो एसिड बेस के केस में न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि जब हम एसिड के रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं, एसिड को इनफैक्ट अभी आप बेस नहीं जानते बस सुन लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आने वाले लेक्चर्स में हम बेस के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे कि जब एसिड का रिएक्शन हम बेस के साथ कराते हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस तो द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड सॉल्ट। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ में H2O वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो ये प्रॉपर्टी आप एसिड के साथ भी यूज कर सकते हैं एज वेल एज बेस के साथ भी यूज कर सकते हैं, कि अगर हम एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराएं तो एसिड की प्रॉपर्टी, और अगर बेस की रिएक्शन एसिड के साथ कराएं तो बेस की प्रॉपर्टी। तो सिंपली ये है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट कि एसिड रिएक्ट्स विथ बेसेस, एसिड जो होती हैं
वो बेस के साथ रिएक्ट करती हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, अगर मैं HCl लूँ जो एक एसिड है और एक NaOH लूँ जो एक बेस है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पूरी डिटेल्ड NaOH बेस की स्टडी करने वाले हैं कि अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो देखिए सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। तो सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए हमारी जो बेस की मेटेलिक पार्ट होगी मींस कैटायनिक पार्ट और एसिड की जो एनायनिक पार्ट Cl होगी उसका फॉर्मेशन होके NaCl सॉल्ट है जो टेबल सॉल्ट जिसे हम कहते हैं उस चीज की फॉर्मेशन होगी और साथ में H2O दैट इज वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक एग्जांपल हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो आपको देखना होगा कि इधर एसिड है, ये बेस है और ये सॉल्ट है, तो आप बता सकते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और ये कब पॉसिबल होगा? जब आप बेस के बारे में अच्छे से जानते हो, सॉल्ट को पहचानना जानते हो, और एसिड तो आपने देख ही लिया, तो हम इस पे और क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी बस आप जानिए कि एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, विच इज द सिक्स्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। Acids react with metal oxides and form salt and water। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स एसिड की, जिसमें एक एसिड मेटल के ऑक्साइड बोले तो मेटल हुए सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, इनके ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, उनके ऑक्साइड से रिएक्ट करा के सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। नोट करने वाली बात, ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि इस रिएक्शन में भी सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, बट इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें एसिड तो है बट बेस नहीं है। अगर एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करें तभी हम उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हैं, जिसमें सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। बट इस रिएक्शन में भी सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी, लेकिन यहाँ पर क्या रिएक्ट करेगा? एसिड और उसकी मेटल की ऑक्साइड, जैसे कॉपर की ऑक्साइड, सोडियम की ऑक्साइड। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखें तो एसिड अगर हम HCl लेते हैं और मान लीजिए लेट कॉपर की ऑक्साइड CuO के साथ, कॉपर के ऑक्साइड के साथ हम रिएक्ट कराते हैं, तो देखिए अगेन स्टूडेंट्स, इस जो ये एसिड हो गई और ये मेटल की ऑक्साइड हो गई, तो इस मेटल ऑक्साइड में जो मेटेलिक पार्ट है वो इस एसिड के एनायनिक पार्ट Cl के साथ रिएक्ट करेगी और CuCl2 यानी कॉपर की क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगी और वाटर का फॉर्मेशन करेगी। इसे मैं बैलेंस करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, टू 2 and 2। ओके, ये बैलेंस हो गई, आपकी हाइड्रोजन 2 हो गई, क्लोरीन 2 हो गई, बाकी रेस्ट 1 है। तो ये हमारी हो गई नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसमें हमने देखा कि एसिड एक मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन और वाटर का फॉर्मेशन करती है। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो विच वन इज एन एसिड हैज कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर मीन्स डिस्ट्रक्टिव नेचर, जलाने वाला मीन्स हमें हार्मफुल। कोरोसिव मीन्स जनरली जलाने वाला मीन्स बर्निंग कैरेक्टर होती है एसिड के पास। अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को किसी कपड़े पर या फिर अपने स्किन पर कहीं भी अगर गिरा देते हैं, उसके कांटेक्ट में लाते हैं, वो उस चीज़ को बर्न कर देती है, पूरी तरह से जला देती है, हमारे स्किन के सेल्स को, कॉटन के कपड़े को या फिर किसी चीज़ को पूरी तरह से जला देती है, जिसको हम कोरोसिव नेचर से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने देखे कुल 8 प्रॉपर्टीज ऑफ, जिसमें हमने देखा सावर टेस्ट, ब्लू लिटमस को रेड, फिर हमने देखा कैन डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फिर हमने एसिड की रिएक्शन कराई मेटल के कार्बोनेट से, मेटल के हाइड्रोकार्बोनेट से, मेटल के ऑक्साइड से, बेस से,
और इन सभी रिएक्शंस को हमने नोट डाउन किया। मेटल्स के साथ भी हमने कराई थी जिसमें H2 गैस लिबरेट हो रही थी। तो ये तो थी केमिकल प्रॉपर्टीज। और फिर अभी हमने देखा कोरेसिव नेचर यानी जलाने वाली नेचर होती है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है, इसलिए हमें उससे अच्छे से ट्रीट, अच्छे से कांटेक्ट में उसके आना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने पूरी प्रॉपर्टीज को कंप्लीट की। आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। सो नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।